हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है और मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने 20,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है, यानी जो 20,000 वाला लेवल है उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे। यानी यहाँ पे क्लियर कट बायर्स है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है, क्योंकि आपने जो कैंडल का क्लोजिंग है ना वो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर जब भी बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं या सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो जो हाई प्राइस या लो प्राइस लगाया होता है ना उसके आसपास ही मार्केट क्लोज देता है। तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है और रेड कैंडल है तो यहाँ पे बायर्स सेलर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है। मार्केट में जो कैंडल का क्लोजिंग है वो बहुत अच्छा हुआ है और मार्केट ने अगले दिन उस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड करना चालू कर दिया है। तो यहाँ पे जो मंथली टाइम फ्रेम पे वो यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे हम बाइंग के साइड प्लान करें ब्रेकआउट के हिसाब से, क्योंकि अगर आप मेजर ट्रेंड देखोगे तो मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है प्राइस एक्शन बनाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कभी भी मेरी एक बात याद रखना है, ये नोट डाउन करके रखना है पॉइंट, कि अगर बड़ा पैसा बनाना है ना और कम वॉलेटिलिटी झेलनी है, ठीक है, बड़ा पैसा बनाना है और कम वॉलेटिलिटी झेलनी है तो हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलो। ठीक है, भले ही जो पुल बैक देगा उसमें आपके एसएल हिट होंगे, नो डाउट। जो ये पुल बैक है इसमें आपके एसएल हिट होंगे, पर जो ये पैसा बनेगा ना ये जोन में वो बहुत बड़ा बनेगा और लॉस से भी ज़्यादा बनेगा। तो हमेशा ये बात रखना कि याद रखना कि ट्रेंड के साथ चलोगे ना तो बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम अभी बाइंग प्लान करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट अच्छा खासा दे दिया है और मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है 20,000 के ऊपर। तो यहाँ पे देखोगे ना तो जो रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक, तो यहाँ पे एक देखोगे तो ब्रेकआउट आ गया है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ब्रेकआउट एक आ गया है। तो यहाँ पे अभी हम बाइंग ही करेंगे। ये ब्रेकआउट कब फेल्योर माना जाएगा? जब तक ये 50% लेवल है, ये जो 19,500 वाला लेवल है उसके नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है और यहाँ पे सस्टेन करके कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ना, तभी हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे जो भी फुल बैक आएगा वहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। समझ गए आप यहाँ पे? तो एग्जैक्टली आप कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखोगे तो लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट में गैप ओपन हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ एन आवर में एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया अपसाइड और फिर मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया था, ये जो कैंडल है 9-11-15 वाली, वहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया था, पर वापस वो मार्केट साइडवेज हो गया। वहाँ पे मेरा भी ऐसे हिट हो गया था और फिर वापस मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। ये ब्रेकआउट मैंने भी ट्रेड किया था। ठीक है, पर यहाँ पे जैसे नेगेटिव प्राइस एक्शन बना और ये जो कैंडल है रेड कैंडल, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन निकाल दी थी, पर कम कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है ना मार्केट, तो हमेशा क्वांटिटी कम कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बायर्स और सेलर्स के बीच में। ठीक है, तो वहाँ पे उस हिसाब से प्लान करना। समझ गए? अगर हम ट्रेड लेना है ना तो ये जोन है उसके ऊपर कल मार्केट निकलता है, तो वहाँ पे हम 25% क्वांटिटी ऐड करेंगे और जो हाई वीक है, जो एक कैंडल का हाई है उसका अगर वीक ब्रेक करता है तो और 25% क्वांटिटी ऐड करेंगे। और जब भी ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड कर दी ये लेवल और ये लेवल के ब्रेकअप होने के बाद अब यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो ये लेवल भी हम और क्वांटिटी प्लान करेंगे। मैं कभी भी कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं 100 लॉट से ट्रेड करता हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 लॉट से ट्रेड करता हूँ। तो जैसे ही ए ब्रेक होगा, ये लेवल ब्रेक होगा, तो वहाँ पे मैं 25 लॉट ऐड कर दूंगा, 25 लॉट यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिर जो हाई है वीक, ये वीक है, अगर उसके ऊपर निकल है तो और 25%, यानी 25% और 25 लॉट ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 50% की हमारी एंट्री हो गई है ट्रेड की। फिर अगर ये हाई के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे लेवल पे सस्टेन करता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है ऊपर की साइड, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, फिर हम और क्वांटिटी ऐड करने के। ठीक है, इस हिसाब से प्लान करेंगे। सेलिंग के साइड पर्सनली मैंने ट्रेड प्लान करना वाला, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड अप साइड है तो अप साइड ही प्लान करेंगे। हाँ, जिनको ये जो कोई कोई गैप फिलिंग ट्रेड लेता है, मतलब मैं भी पर्सनली लेता हूँ, अगर गैप फिलिंग ट्रेड लेता है तो उसके नीचे कुछ अच्छा खासा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री मिलती है हमें, कुछ सेलिंग के साइड प्राइस एक्शन बनता है, तो वहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, छोटे क्वांटिटी में और छोटे टारगेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे अभी बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड में जो मेजर ट्रेड है वो ऊपर की जा रहा है। तो यहाँ पे अभी सेलिंग के साथ मेजर, हाँ, अगर छोटे 10-15 पॉइंट मिल जाते हैं ठीक है, पर बड़ा ट्रेंड के लिए मत एक्सपेक्ट करना। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं प्लान करने वाला हूँ। अभी हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं।
अगर बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो बैंक निफ्टी के पास एक अच्छा खासा स्पेस है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइड प्राइजेक्शन बना था, मैंने आपको लास्ट जो मंथली एनालिसिस था उसमें बताया था, यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइजेक्शन बन गया है, मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ पे मार्केट ने ये लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। पर अभी जो ये ब्रेकडाउन था नीचे की साइड, जो प्राइजेक्शन बना था ब्रेकडाउन ये वाला, वो भी फॉल्स ब्रेकडाउन काइंड ऑफ कंसिडर किया जाएगा। ये जो एरिया था यहाँ से ब्रेकडाउन आ गया, फिर मार्केट अगले ही कैंडल में मार्केट ने ओले और जो लास्ट कैंडल थी रेड कैंडल उसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये कंसिडर किया जाएगा कि जो ये ब्रेकडाउन था ये अभी फॉल्स ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे अभी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा मारोबूजो काइंड ऑफ कैंडल बना है, ये जो ग्रीन कैंडल है वो मारोबूजो कैंडल बना है, तो यहाँ पे अभी हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली देखें ना तो निफ्टी और बैंक निफ्टी काइंड ऑफ साथ ही चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे अभी निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की साइड जाएंगे, और यहाँ पे बना है कि बैंक निफ्टी में एक मारोबूजो कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दी है मार्केट ने, तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें ना तो यहाँ पे मार्केट के पास एक्चुअली स्पेस है, निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है, और यहाँ पे ऊपर बैंक निफ्टी के पास एक लेवल है, जो ये लेवल है ये लेवल के आसपास तक स्पेस है, तो वहाँ पे भी हम एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक क्लियर कट प्राइजेक्शन बना है, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, और मार्केट ने जो ये लेवल था ये हाई था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज करना चालू कर दिया है, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन गया है, तो वहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान करना। अगेंस्ट द ट्रेंड तो नहीं ट्रेड करेंगे, हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। तो वहाँ पे हम एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो हमें 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक में और इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला था कि यहाँ पे मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, तो वहाँ पे यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड हेड और राइट शोल्डर, ये लेफ्ट हेड हो गया, लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया, तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है। मैंने आपको बताया था उस दिन ये लेवल पे एग्जैक्टली मैंने बताया था कि कौन से लेवल पे ट्रेड बन सकता है, और लाइव एनालिसिस में भी बताया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रेकआउट आ गया है ये लेवल पे एक ब्रेकआउट था, तो उस ब्रेकआउट पे मैंने आपको ट्रेड लेना बोला था, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था ना ये ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि यहाँ पे ऊपर गया मार्केट और फिर एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बनाया था, तो वहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो पोजिशनल के लिया था और छोटी क्वांटिटी में लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेड थे मेरे पुट सेलिंग के साइड पोजीशन थी, वहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा था जो क्वांटिटी में, जो ये लेवल पे मैंने क्वांटिटी ऐड की थी ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लेवल पे भी थोड़ी क्वांटिटी ऐड की थी और फिर एक्सपायरी आ गई थी, तो वहाँ पे मैंने ये जो वो क्वांटिटी मुझे ऑब्वियसली निकालनी पड़ेगी। फिर जो फ्रेश क्वांटिटी ली ना वहाँ पे मैंने कम क्वांटिटी ली थी, उसका रीज़न था कि जो सेलिंग के साथ प्रॉफिट मिलना चाहिए ना वो मिला नहीं था, तो यहाँ पे फिर रिस्क बढ़ जा रहा था, तो यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल दी और बाकी की क्वांटिटी मैंने पोजीशन के लिए रखी है। तो अगले दिन एक गैप अप ओपन हुआ और फिर से ऊपर चला गया और फिर साइडवेज हो गया था, तो वहाँ पे अभी भी मेरे पास ओल्ड कुछ 160 या 170 के आसपास पॉइंट्स में प्रॉफिट चल रहे हैं। तो अभी एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, सिंपल रखा है ट्रेड को, मतलब इसको हम सिंपल रखेंगे कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट है जो 44,900 वाला लेवल है ना, वो ब्रेक करता है ना तो वहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जो ये लेवल है वो ब्रेक करता है ना तो वहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक साइडवेज हो गया है मार्केट ने, यहाँ पे देखोगे ना तो मार्केट ने एक पोल बनाया है और एक काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो इसे पोल एंड फ्लैग एज पर ट्रेंड मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो साइडवेज जो मार्केट है उसको फ्लैग बोलेंगे, तो यहाँ पे काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है। तो ये ब्रेकआउट के बाद, ये ब्रेकआउट होते ही हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ब्रेक होते ही एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन के हिसाब से क्वांटिटी को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं प्लान करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।